तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बेरोजगार होने की वजह से मैंने सुबह सुबह उठाया अपना कैमरा और चल दिया आप सभी को दर्शन करवाने के लिए बेलवन के मेले के, यानी कि वृंदावन और मथुरा जिले में स्थित एकमात्र महालक्ष्मी जी का मंदिर जहाँ पर स्थित है। तो आज हम आपको वहाँ ले जाने वाले हैं। हसीन मौसम और प्यारी वादियों के बीच कच्ची सड़कों पर होते हुए हम गाँव के बीच में से जा रहे थे, हंसते मुस्कुराते और सफ़र का आनंद लेते। जैसे हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे कि अचानक से मुझे रास्ते में मिले एक अंकल जी, जो मुझे देखते ही पहचान गए कि इसी ने मेरी चप्पलें चुराई हैं। खैर, उनसे नज़रें चुरा कर और अपने बाइक की स्पीड तेज करके हम गांव से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और अचानक से हमें हमारी मंजिल यानी कि हमें हमारे मंदिर का प्रवेश द्वार दिख गया। और प्रवेश द्वार देखते ही मैंने अपने आईफोन की जूम इन आउट क्वालिटी का किया थोड़ा सा शो अप और मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। खैर, यहाँ पर पहुँचकर हमें पता चला कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रवेश द्वार है, यहाँ से मुख्य मंदिर बहुत ज़्यादा दूरी पर है। खैर, गांव का आनंद लेते हुए, गांव की सड़कों का आनंद लेते हुए हम जैसे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे कि अचानक हमें रास्ते में दिखी एक दीदी, जिन्होंने अपने सर पर रख रखा था पानी का पात्र। खैर, उनको पीछे छोड़ते हुए और अपने बाइक की स्पीड तेज करते हुए हम जैसे ही गांव में पहुंचे तो वहां पर मुझे एक ऐसी सड़क दिखी जिसे देखकर मुझे मेरा करियर याद आ गया, क्योंकि सड़क भी उसी खस्ता हालत में थी जिस खस्ता हालत में मेरा करियर है। खैर, ये तो पर्सनल बातें हो गई। अपने करियर मेरा मतलब उस सड़क को क्रॉस करके हम जैसे ही आगे पहुंचे तो हमें दिखी दो छोटी छोटी सी भैंसें। और हम जैसे ही सड़कों पर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ महिलाएं दिखी जो पानी लेकर के जा रही थीं। और जैसे ही हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक रास्ते हमें दिखा कि ये एक भैंस अपने भैंसे का इंतज़ार कर रही थी। काश कोई हमारा इंतज़ार करने वाली होती। खैर, इस जलन को अपने आंसुओं और मुस्कुराहट में छुपा करके हम जैसे ही गाँव की तरफ आगे बढ़े कि रास्ते में एक मोड़ आया जहाँ पर मैं अपना दिल छोड़ आया। मंदिर की कथा ये है कि द्वापर युग में लक्ष्मी जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश करने वाली थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपको अगर गोपियों और मेरे साथ रास करना है तो आपको गोपियों की तरह तपस्या करनी होगी। तो माता लक्ष्मी तब से इस मंदिर में, यानी कि बेलवन का जो मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, यहाँ पर लगातार अभी तक तपस्या कर रही हैं। खैर, बातों बातों में खुल गया मेरे मोबाइल का फ्रंट कैमरा और जैसे ही मैंने अपनी हैंडसमनेस देखी मैं बहुत खुश हो गया कि भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ें इस दुनिया में बनाई हैं। बातों बातों में हम पहुंच चुके थे मंदिर के करीब। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हमने पार्क किया अपना वाहन, ताकि हम जैसे लोग उसे यहाँ वहाँ ना कर दें। भैया ने लगाई उसमें चाबी, किया डबल लॉक। भैया के चेहरे पे दिखा थोड़ा सा ज़्यादा एटीट्यूड। छाती चौड़ाते हुए गुलशन भैया बड़े आगे और हमने किया मंदिर में प्रवेश। मंदिर के रास्ते पर कुछ 250 ग्राम के चूजे कर रहे थे हमारा मार्ग अवरुद्ध, परंतु हमें देख करके उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। हम कर चुके हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। चारों तरफ घुमाया मैंने कैमरा। गुलशन भैया कर रहे हैं मौज मस्ती। मंदिर में प्रवेश करते ही गुलशन भैया की सबसे पहले नज़र पड़ी बटती हुई खिचड़ी, क्योंकि सामने खिचड़ी बट रही थी। परंतु मैं ठहरा भोले भंडारी और माता का भक्त। सबसे पहले हमने दर्शन किए मेरे गुरुदेव भगवान यानी भोलेनाथ के सबसे प्रिय पुत्र बाल गणेश गुन्नू के दर्शन करने के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं महालक्ष्मी जी के मंदिर में। और उनके दर्शन करके आपको भी सौभाग्य हमने प्राप्त करवाया। ये इकलौता हमारे मथुरा ज़िले का मंदिर है। प्लीज़ आप उसे देखें और कमेंट में महालक्ष्मी जी का नाम अवश्य लिखें। मंदिर से जैसे ही वापस निकला मैंने देखा कि गुलशन भैया कुछ मुंह में लपेट रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने अपने कदमों की जो रफ्तार थी वो तेज़ कर दी और गुलशन भैया ने चुपचाप उस दोने को फेंक दिया। एक्चुअल में गुलशन भैया खा रहे थे खिचड़ी, जो कि मुझसे छुप करके खा रहे। खिचड़ी खाने के बाद बच्चों से किया गुलशन भैया ने टाइम पास। बच्चों ने स्पष्ट मुंह पे कह दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपकी तरफ बेरोज़गार नहीं है जो यूट्यूब के सहारे जी रहे हैं। गुलशन भैया ने बताया कि मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, ये जो वीडियो बना रहा है ये बेरोज़गार है। बहरहाल गुलशन भैया बड़े आगे और वहाँ पर झूला देख करके अपने मित्र मनसुख के साथ उन्होंने की देश को आगे बढ़ाने की कुछ मंत्रणा, कुछ योजना, और अपने मित्र मनसुख को दी प्रधानमंत्री बनने की सलाह। बहरहाल, जब फ्री में झूला हो तो मोहित तिवारी जी कैसे ना झूले। मोहित तिवारी जी भी झूलने लग गए और फिर वो भैया वापस आए कि सॉरी, मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं बन सकता। हम झूले का आनंद ले ही रहे थे और झूले का आनंद लेते लेते हमें याद आया कि भैया बेरोज़गार हैं, लेकिन टाइम से हमें घर पहुँचना है, इसीलिए हम घर की तरफ वापस जा रहे थे। घर की तरफ वापस जाते हुए सबसे पहले हमने पहनी चप्पलें और अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए हम मंदिर से बाहर निकले और वहाँ पर देखा कि सामने मोर कुटी है। मोर कुटी में हमने प्रवेश किया, लिए दुकान से कुछ दाने ताकि हम मोरों को खिला सकें। हमने सोचा कि मोर के दर्शन हो जाएंगे, परंतु मोर हमारे आने से पहले ही छुप चुके थे। लेकिन मैं ज़िद्दी और मोर की तलाश में हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए मेरा फ्रंट कैमरा फिर से खुल गया और मैंने अपनी हैंडसमनेस की तारीफ़ करते हुए आपसे 2 मिनट का और समय मांगा कि 2 मिनट और बचे, प्लीज़ वीडियो में रुक जाइए। आगे हमें सामने मोर देखा, परंतु हमें देखते ही वही रफू चक्कर हो गया, क्योंकि हमारी शकल पे ही चोर लिखा हुआ है। गुलशन भैया दे रहे थे मोरकुटी के बारे में जानकारी, परंतु जैसे ही उनकी नज़र मेरी शक्ल पर पड़ी उनकी भी हंसी निकल गई कि हे भगवान, ऐसी शक्ल भी भगवान ने बनाई है। बहरहाल, मोर हमें नहीं मिले, इसीलिए हम यहाँ वहाँ दाने डाल करके निकलने लगे, क्योंकि हमारा समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। खैर, मिलते हैं आपसे अगली